नाराय हमद कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी आयात 30 ता 33 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर ईद बशारत मनाते हैं। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। जरा तसव्वुर करें कि फरिश्ता जबराइल, जलाली फरिश्ता जो पाकतरीन तसलीस के सामने खड़ा है, हमारे पास आए और ऐलान करे कि हम फजल से भरे हैं और ये कि खुदामंद हमारे साथ है। ये कैसा नाकाबिले बयां और हैरत अंगेज तजर्बा होगा। फरिश्ते ने यही अल्फाज नौजवान नो उमर मुकद्दसा मरियम के साथ हम कलाम होते हुए बोले। आज की ईद हमारे कैलेंडर साल के अहम तरीन दिनों में से एक है। 25 मार्च को क्रिसमस के दिन से 9 महीने पहले हम मुबारक कुमारी मरियम के रहम में खुदा के बेटे के मुजस्सम का जश्न मनाते हैं। ये ईद सबसे पहले हमारी तवज्जो मुबारक कुमारी मरियम की खुदा की मर्जी के कामिल जवाब की तरफ मबजूल करवाती है। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। खुदा के लिए उसकी गूंजती हुई हां का उस लम्हे में खूबसूरती से इजहार किया गया और यह हां उसकी जिंदगी भर गूंजती रही और यहां तक कि जब उसके इलाही बेटे ने दुनिया की नजात के लिए बाप को अपनी जिंदगी की कुर्बानी पेश की, वो सलीब के सामने खड़ी उसके साथ इत्तेहाद में थी। 3री और 4थी सदी के अवाइल से अबाई कलीसिया और इब्तदाई मसीही मुसन्निफीन ने कियास किया कि 25 मार्च की अहमियत मुजस्सम से भी बढ़कर है। मुकद्दस रवायत बताती है कि नजात की तारीख में इस दिन यानी 25 मार्च को कई अहम वाकयात रूनमा हुए, जैसे कि आदम की तख्लीक और उसका पहला गुनाह, फरिश्तों में से 1/3 का जवाल, इब्राहिम की तरफ से इसहाक की कुर्बानी, बनी इसराइल का मूसा की क़यादत में बहीरा कुलज़म से गुजरना और खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत। कुछ लोगों ने यह भी तजवीज किया कि 25 मार्च को ही खुदावंद यीशु मसीह जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए वापस आएगा और इस तरह तख्लीक और निजात के खुदा के काम को पूरा करेगा। खुदावंद यीशु मसीह का मुजस्सम उसके जमीनी मिशन के आगाज की निशानदेही करता है, जिसे वो सलीब पर मुकम्मल करता है। इस तरह बशारत कलवरी पर हासिल की गई मुखलसी से जुड़ा हुआ है, जो उस दिन को खुदा के निजात के मंसूबे पर गौर करने के लिए एक अहम लम्हा बनाता है। जब हम उसकी पुकार पर हां कहते हैं तो साल का हर दिन मुकद्दस होता है, लेकिन कुछ दिन जैसा कि आज का दिन मुनफरिद तरीकों से उसके मुखलसी के काम में हिस्सा लेने के मौके के तौर पर नुमाया है।
अगरचे 25 मार्च मुकर्रर फरिश्ता जब्राइल के ऐलान के अहम तारीखी दिन से मुताबिकत रखता हो या नहीं, आज कलीसिया हमें इस भेद को लितूरियाई तौर पर मनाने की दावत देती है। मुजस्सम होने के फजल पर गौर करते हुए जो मुकद्दसा मां मरियम की खुदा की मर्जी के साथ कामिल इत्तेहाद के जरिए मुमकिन हुआ और उसके रजामंदाना तामुन ने हमारी निजात का रास्ता खोला, हम पूरी खुशी के साथ आज की ये लतूरियाई ईद मनाते हैं। कलीसिया आज की इस ईद के जरिए हमें आने वाले 9 महीनों में मुकद्दसा मां मरियम के साथ चलने की दावत देती है, ताकि उसके इलाही बेटे की पैदाइश पर हम उसकी खुशी में उसके साथ शामिल हो सकें। इलाही बेदों की लतूरियाई यादगारें खुदा के किए हुए कामों को याद करने के मौके से कहीं ज्यादा हैं। लतूरियाई साल के अंदर इन भेदों को बयान करने से वक्त खुद ही मुकद्दस हो जाता है, क्योंकि हम सूफियाना तौर पर उनमें हिस्सा लेते और हमें उनके अच्छे फल में हिस्सा लेने की दावत दी जाती है। ये भेद माजी के आसार नहीं है, और जब हम अपने दिलों को खुदा के फजल के लिए खोलते हैं तो ये जिंदा और मुवस्सर रहते हैं और आज भी फल लाते हैं। इस खास ईद पर खुदा ने मुकद्दसा कुमारी को रूह कुदस के जरिए हमला करके अपना हिस्सा पूरा किया, और हमारी मुबारक मां का हिस्सा उनकी मुकम्मल रजामंदी थी, उसकी कामिल रजामंदी। और हां, आज हमें दावत दी गई है कि हम खुद को उसकी रजामंदी, उसकी पुरअज़म हां के साथ मुत्तहिद करके उस इलाही बेद की समर आवरी को जारी रखें। खुदा की मां के साथ हमें खुदा के फरिश्तों को जो उसकी मर्जी को जाहिर करते हैं सुनना चाहिए, और फिर तब हमें पूरे दिल से ऐलान करना चाहिए, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। यहां तक कि जब खुदा की मर्जी हमारी समझ से बाहर हो, हमें हिचकिचाहट को एक तरफ रखना चाहिए और खुदा की परवरदिगारी और उसकी कुदरत पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। आज के ऐलान पर सिर्फ तारीख के एक लम्हे के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगियों के एक जिंदा राज के तौर पर गौर करें। जैसा कि कुंवारी मुकद्दसा मरियम ने किया था, उसी तरह खुदा हमें अपने मंसूबे के लिए हां कहने की दावत देता रहता है। खुदा हमें किस काम के लिए हां कहने के लिए बुला रहा है, हमारी जिंदगियों के किन शोबों में वो हमसे पूछ रहा है कि हम अपने ईमान, इंतखाब और ईमान के जरिए उसे हाजिर होने दें। जिस तरह मुबारक कुंवारी मरियम ने कुशादा दिली और भरोसे के साथ खुदा के बुलावे पर हां की, उस तरह हां कहने के लिए हम खुदा से फजल के लिए दुआ मांगे, ताकि खुदा हमारे अंदर और हमारे जरिए अच्छा फल लाए। हम दुआ मांगे। खुदा की पाक तरीन मां, आज हम खुदा की मर्जी जो जब्राइल फरिश्ते के जरिए आप पर जाहिर हुई, उसके लिए आपकी हां को बड़ी ईद की याद के तौर पर मना रहे हैं। आपकी हां ने निजात के काम का इफ्तिताह किया। बराए मेहरबानी हमारे लिए दुआ करें कि हम फजल के साथ आपके ईमान और तामुन की पैरवी करें, ताकि आपके बेटे का मुजस्सम आज भी हमारे जरिए जारी रहे। रूह कुदुस आओ, और जिस तरह मुबारक कुंवारी मरियम पर साया किया था, उस तरह हम पर भी अपना साया करें, ताकि मसीह आज हम में नए सिरे से पैदा हो। मां मुकद्दसा मरियम हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको ईद बुशारत
بہت بہت مبارک ہو۔